एक भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य पारायण करने वाले, श्रीमद् भागवत की कथा भी भक्तों को सुनाने वाले विद्वान और किसी मार्केटिंग के बल पर नहीं, उनकी साधना, उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा से लोग प्रभावित होकर के उनकी कथाएं सुना करते, उनकी कथाएं सुना करते थे। कथाएं सुनाने जाया करते थे, जो आता था उससे परिवार का भरण पोषण पालन करते थे। ब्राह्मण की वृत्ति से रहेगा तो ठीक है, अपनी वृत्ति से रहते थे। फिर अवस्था के अनुसार काल धर्म को प्राप्त हो गए, मृत्यु हो गई उनकी, भगवान के धाम को चले गए। अब उनका लड़का कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, केवल आए हुए द्वार पर साधु संत महात्माओं की सेवा करता, महात्माओं को प्रणाम करता, ये सिखाया था पंडित जी ने उसको। अब कमाई का कोई साधन नहीं, पंडित जी थे तो फिर कथा भागवत कह करके अपना घर का खर्चा चला लेते थे और कुछ छोड़कर नहीं गए पीछे कि कुछ धन वैभव। आजकल के कथावाचकों की तरह तो कथावाचक थे नहीं, निस्वार्थ भाव से कथा सुनाने वाले, जो आ गया उसी से अपना काम चला लेने वाले। छोड़कर क्या गए थे? श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक। अब साधु संत महात्माएं, उनके लड़के ने संतों का चरणारविंद प्रक्षालन किया, धोया, चरणामृत लिया, प्रणाम किया। संतों ने कहा पंडित जी मर गए, भगवान प्राप्त हो गए उनको, उनका जीवन ऐसा था कि भगवान मिल गए। लड़के ने कहा उनको तो भगवान मिल गए, लेकिन हमें चिंता है कि मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, सेवा सत्कार में ही लगा रह गया, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो संतों ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक जो तुम्हारे पिताजी छोड़कर गए हैं ना, मैं इसी के सामने बैठ करके अपने मन की बातें कहो, और ये कृष्ण भगवान का रूप है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है। बस भगवान के रूप में इसी पर पुष्प की अर्चना किया करो, प्रणाम करो। वो बेचारा फूल इधर उधर से तोड़ के ले आता था, खरीदना पड़ता नहीं था, फूल से उसकी अर्चना करता। श्रीमद् भागवताय नमः, श्रीमद् भागवताय नमः, श्रीमद् भागवताय नमः, श्रीमद् भागवताय नमः, यही कहते हो। श्रीमद् भागवत तो याद था, मतलब ये शब्द याद था। भागवत का तो एक श्लोक भी नहीं याद था, बेचारे को पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत ये शब्द याद था, इसे उसी में लगा देता था। आए श्रीमद् भागवताय नमः, श्रीमद् भागवताय नमः क्या करके अर्चना करता था, प्रणाम करता। अब वो इस तरह से जब प्रणाम करता, श्रीमद् भागवत को अर्चना करता,
108 अर्चना करता फूलों से, फिर लंबा साष्टांग करता श्रीमद् भागवत आया। ऐसा करते 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 एक दिन अर्चना करते करते उसको साष्टांग प्रणाम करने के समय ही झपकी लग गई, और झपकी लग गई तो उसमें देखता है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के पन्ने खुल रहे हैं और उसमें उसको श्लोक एक एक दिख रहे हैं, और दिख ही नहीं रहे हैं, उसके अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, ऐसा अनुभव हुआ उसको। और जब झपकी खुली, अरे ये क्या देखा हमने, तो देख रहा है कि वो तो सारे श्लोक अपने आप दिख रहे हैं। पढ़ने लिखने का कोई ढंग नहीं था उस बेचारे को, लेकिन श्रीमद् भागवत की पूजा करने से उसके मुखारविंद से अपने आप श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर श्लोक निकलने लगे। श्रीमद् भागवत के श्लोक उसके मुख से अपने आप उच्चरित होने लगे। ये श्रीमद् भागवत का अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत चमत्कार। और ये घटना कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, ये घटना करीब 130-40 वर्ष पुरानी है। और इस घटना का उल्लेख सुग्रीव किला के स्वामी जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज स्वयं इस रामानुजदास की श्रीमद् भागवत के उद्घाटन में आए थे, बहावलपुर करके अयोध्या के पास में ही गांव, वहां की कथा में उन्होंने जब बताया ऐसा चमत्कार श्रीमद् भागवत का, इसलिए मैं आप लोगों को यह घटना सुनाया कि आप अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ रख करके उसका पूजन करेंगे तो भी आपके अंतःकरण में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होगा। आपको सन्मार्ग दिखेगा और सन्मार्ग में चलने का अभ्यास अपने आप होने लगेगा। ये श्रीमद् भागवत की अद्भुत महिमा है। अब यहां श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करने से प्रेत की बाधा भी नष्ट हो जाती। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासी निवारिणी विनाशिनी प्रेत पीड़ा विनाशी। श्रीमद् भागवत की कथा आपके घर में, आपके खानदान में, परिवार में किसी की क्रिया ठीक से नहीं हुई, प्रेत बाधा हो गई, तो प्रहलाद जी, नारद जी, पराशर जी, पुंडरीक जी, व्यास जी, अम्बरीश जी, सुखदेव जी, शौनक ऋषि, भीष्म पितामह, दाल्भ ऋषि, रुक्मांगद जी, अर्जुन, वशिष्ठ जी, विभीषण जी, ये 14 महाभागवत इनकी वेदियां बनी हुई हैं भगवान के यहाँ। जहाँ हमारे वेंकटेश भगवान विराजमान हैं, जहाँ मैं रुका हूँ वेब सिटी में, उन वेदियों का पूजन कीजिए, अनुसंधान कीजिए और श्रीमद् भागवत का पारायण करने वाले विद्वान वहाँ पारायण कर रहे हैं। समय मिले 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जाकर के उनका पूजन करें, भागवत पूजन करें, भगवान को प्रणाम करें। ये श्रीमद् भागवत की ऐसी महिमा है कि आपका कल्याण हो।